जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी। आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी काया अवश्य प्रदान करें। और मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। पिछले जन्म के कर्मों का फल तो हर मनुष्य को भोगना पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जो भी इस पृथ्वी लोक पर आया है, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। तो जो भी मनुष्य इस मृत्यु लोक में आता है, उसे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार फल तो भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा, जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं। और ईश्वर जो परमपिता परमात्मा है, उन्होंने आपके जन्म होते समय जो किताब लिख दी, वो आपके साथ घटना घटित अवश्य होगी, चाहे आप चद्दर ओढ़ के, कंबल ओढ़ करके घर के अंदर सो जाना। यदि भाग्य में है तो वो अवश्य मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता भाग्य को। और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी चला जाएगा। इसलिए कोई भी दुख मत मनाओ। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। होली के दिन बहुत से मनुष्य उल्टे सीधे प्रचार करते हैं। जिस दिन होली जलती है उस रात को बहुत से मनुष्य उन गलत प्रचारों में, दुष्प्रभाव के प्रचार में आकर के यक्षिणी की साधना कर लेते हैं, प्रेत की साधना कर लेते हैं, प्रेतनी की, भूत की, इनकी साधना कर लेते हैं, वीरों की साधना कर लेते हैं। क्योंकि होली की रात या होली का जो दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन ये नकारात्मक ऊर्जा वाली शक्तियां बहुत ज्यादा प्रबल होती है। इसीलिए इसको दारुण रात्रि कहा गया है। यानी इस रात को मनुष्य को सोना नहीं चाहिए, जगना चाहिए, ताकि आपके ऊपर ऊपरी बाधाओं का प्रभाव नहीं हो। तो बहुत से मनुष्य गलत भ्रमित करने वाली, जो YouTube पर आने वाली, व्हाट्सएप पर आने वाली, फेसबुक पर दिखने वाली बहुत सी ऐसी पोस्टें हैं जिनमें मनुष्य भ्रमित होकर के इन साधना की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अब चूंकि साधना पूरी तो नहीं दी जाती, सिर्फ हिंट दे देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, परंतु उस कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना में कुछ विशेष नियम होते, उन नियमों का पालन करना चाहिए। और ये साधना जो आज के मतलब कहना चाहिए होली के दिन होती है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यह साधना भूतों की, प्रेतों की, चुड़ैलों की, डाकन की, अब्बीस की, खब्बीस की और यक्षिणी की होती है, कर्णपिशाचिनी की होती है, और ये मनुष्य को खा जाती है, ये मनुष्य को बर्बाद कर देती है। जितना देती है उसका 10 गुना मैं ब्याज के वसूल लेती है। इसलिए इन इतर योनि की साधना कहा जाता है, इनको बिल्कुल न करें। ऐसी सद्बुद्धि आपको प्रदान करें, हम ऐसी मां भगवती आद्यशक्ति काली से और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो होलिका की रात कोई साधना नहीं की जाती है, केवल शत्रुओं को
आपके ऊपर अटैक न कर पाए, गुप्त शत्रु, ज्ञात शत्रु, उनको रोकने के लिए होलिका की पूजन करने का नियम बताया गया है। तो कि अच्छे शुभ मुहूर्त में जाकर के होलिका की पूजन करें, वहां जो सामान चढ़ता है वो सामान चढ़ाए और भगवान नरसिंह से प्रार्थना करें कि वह आपके परिवार को सुरक्षित बनाए रखें, कोई भी अकाल मृत्यु, अकाल दुर्घटना न हो, ऐसी कामना करें। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। जो व्यक्ति साधना करना चाहता हो तो इस मंत्र की साधना कर सकता है, पर इस मंत्र का भी बहुत सा विधान है, वो सब विधान आपको ज्ञात हो तो करिए, अन्यथा मत करिए। ओम वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट, दूसरा मंत्र उनका ये है। और तीसरा मंत्र है ओम खैम खैम खौम खम फट प्राण गहासी होम फट सर्व शत्रु सहारणाय सरसालुआय पक्षी राजाय हुम फट। इस प्रकार से ये भगवान नरसिंह के मंत्र हैं, इनकी साधना होलिका की रात को करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय, ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र भी आप जप कर सकते हैं, इनकी भी साधना की जा सकती है। परंतु प्रेतों की साधना बिल्कुल मत करिएगा, यक्षिणी की साधना मत करिएगा, कर्ण पिशाची की साधना मत करिएगा, मसान साधना मत करिएगा। अन्यथा यदि आप परिवार वाले हैं तो आपका परिवार छूट सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।